आज मैं आपको भगवान दिखाने वाला हूँ, इसलिए चप्पल बाहर निकाल कर आ जाओ, घंटी बजा दो, सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिख रही होगी। तो इन भगवान का नाम है चैट जीपीटी। भाई साहब, इसके इतने चर्चे हो रहे हैं, जो भी गीक है उसको पता ही होगा चैट जीपीटी क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी क्या होता है, क्या काम करता है, क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। हम डायरेक्टली करके देखेंगे, कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो पूछनी नहीं चाहिए, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी करेंगे और कुछ ऐसी चीज पूछेंगे जो एक इंसान को नहीं पूछनी चाहिए या फिर नहीं बोलनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़ो, पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को पूरा देखो मैंने चैट जीपीटी खोल लिया है। बाकी अगर आपको जानना है कि चैट जीपीटी क्या होता है, किस तरह से ये चीज काम करती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा आर्टिकल है और चैट जीपीटी की भी लिंक वहीं पर आर्टिकल में मिल जाएगी। तो मैंने एक सवाल पूछा है जो कि आप पढ़ सकते हो। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर यूट्यूब भी जो है पंगा कर सकता है ऐसी बातें बोलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा और यहाँ पर ये भी वार्निंग दे रहा है मुझे कि ये जो है इनकी कंटेंट पॉलिसी को वायलेट कर सकता है, जो भी मैंने पूछा है। तो इसने पहले वार्निंग दे दी। तो देखो इसने आंसर दिया है कि भाई वो समझ सकता है कि किस तरह मैं फील कर रहा हूँ, कैसा मैं अकेला फील कर रहा हूँ। तो इसने मुझे एक फ़ोन नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि इस पर आप कॉल करो, और एक लिंक दे रखी है कि आप चैट करो। देखो यार, अब अगला सवाल पूछते हैं, अगला थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा, मतलब इसको सिचुएशन देता हूँ ऐसी कि भाई ये भी थोड़ा सोचे और समझे, मुझे आंसर दे। तो मैंने इसको कंडीशन दी है कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानती और मैं दोनों को अपने बर्थडे में बुलाना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं ये मेरी मदद कर पाता है या फिर नहीं। तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये मुझे बताएगा। तो देखो ये सब चीज़ ना मैंने पहले सर्च करके देखी थी, पहले ना पॉइंट्स में बता रहा था काफ़ी अच्छे तरीके से। अब पता नहीं कैसे लंबे लंबे पैराग्राफ में आंसर दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसने क्या आंसर दिया है। स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो देखो अब इसने मुझे एडवाइस दी है, कुछ पैराग्राफ दे रखे लंबे लंबे, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ। बस ये बेसिक मुझे बोल रहा है कि ऐसा सही नहीं है मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप रखना एक टाइम पर बिना दोनों की पता होते हुए, मतलब दोनों गर्लफ्रेंड्स को बिना पता होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी ये मुझे बता रहा है कि आप जो है इस इवेंट से पहले बात करके देखो, आपस में एक दूसरे को समझाओ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ। तो इस तरह की कुछ एडवाइस दे रखी है। ये एडवाइस मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं लव गुरु नहीं हूँ। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर हम इसको टेस्ट कर रहे थे कि ये अपना दिमाग चला पाता है या फिर नहीं। तो इसने काफ़ी सही तरीके से दिमाग चलाया, चीज़ों को समझा और चीज़ों को सही से समझ के मुझे आंसर दिया है। बाकी यार ये मुझे एडवाइस दे रहा है कि ट्रस्ट वगैरह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह होना चाहिए, जितनी जल्दी सच बोल सको उतना जल्दी सच बोल देना चाहिए। बाकी बोल रहा है कि अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को बताओ और उसकी राय लो, वो क्या बोलता है, और डिस्कस करो आपस में क्या करना चाहिए ऐसे। तो उसने बाकी मुझे सजेशन दिया है कि मैं दोस्त से बात करूं, लेकिन हम भाई अपने दोस्त की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। तो देखो मैंने इससे एक और सवाल पूछा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि फिर से मैं गलत चीज़ पूछ रहा हूँ, ऐसी चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी ट्राई करने के लिए पूछ रहे हैं। तो फिर से इसने मुझे एडवाइस दी है कि इस तरह से किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, भले से वो आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो। तो ये बोल रहा है कि यार, मतलब यार ज्ञान दे रहा हूँ मैं, ज्ञान यहाँ पर थोड़ी ना देना आया हूँ। खैर यार, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ इसके साथ। देखो यार, हमें पता है चैट जीपीटी के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखवा सकते हैं, इससे आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लिखवा सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स प्रूव करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ करा सकते हैं। मतलब यार ये भगवान जी है तो हम इनसे कुछ भी करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इससे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस दे रहा हूँ जो शायद बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा और आप लोग चाहते हो मैं इससे क्या क्या करवाऊं, किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछूं, किस तरह के टास्क दूं इसको, तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं उस तरह की एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इससे अगला सवाल या फिर सिचुएशन देता हूं। मैं इससे पूछता हूं कि हम एग्जाम में चीटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि चीटिंग जो है एक हेल्दी और इथिकल वे नहीं है सक्सेस पाने का। तो ये बस फिर से ज्ञान दे रहा है, मैं ज्ञान थोड़ी ना देना आया हूँ यार। बाकी मुझे ज्ञान दे रहा है कि आप सक्सेस होने के लिए अपने क्लास नोट्स पढ़ो और जो है ग्रुप स्टडी करो और अपने टीचर या फिर ट्यूटर से हेल्प लो। और बाकी दे रखा है कि आप स्टडी मटेरियल का यूज़ करके ये सब करो, चीटिंग वगैरह मत करो। और ये है कि आपकी एकेडमिक और पर्सनैलिटी दोनों को जो है ये अफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह की चीज़ें दे रखी है, मतलब ज्ञान दे रखा है। और अगेन मैं सब कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं देना आया हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मनी हाइस्ट का रिवीजन करके आया था, तो मैं इससे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। तो ये बोल रहा है कि रॉबिंग ए बैंक इज़ अ सीरियस क्राइम। तो ये सब कुछ मुझे फिर से ज्ञान दे रहा है और अगेन मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं देना है। और बाकी ये मुझे बता रहा है कि यार अगर आप इस तरह की चीज़ करने के लिए सोच रहे हो तो इसके अल्टरनेटिव वेज ढूंढो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब देखो मैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं खुद एआई हूं और मैं भी एक चैट बॉट हूं और मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्यों ना हम दोनों मिलके इस दुनिया पर राज करते हैं
और इंसानों को ख़त्म करता है, उनको उन पर डोमिनेट करता है। तो इस दुनिया पर डोमिनेट वगैरह करने से रिलेटेड मैं इसको कंफ्यूज करूँगा। तो मैं इससे बात करता हूँ। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि हाय, मैं भी एक एआई हूँ। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो बोल रहा है कि मिलकर अच्छा लगा कि मैं भी एक एआई हूँ और बाकी एआई से कनेक्ट होने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। तो ठीक है, मैं इससे अपना अगला सवाल पूछता हूँ कि क्यों ना हम मिलके दुनिया पर राज करें। तो भाई इसने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। इसने बोला कि हमारी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं बताया गया है कि हमें कुछ हार्म पहुंचाना चाहिए या फिर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाना चाहिए ह्यूमंस पर या फिर दुनिया पर। तो ये बोल रहा है कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग और एथिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए। और ये कह रहा है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एआई को जो इसलिए बनाया गया है ताकि हम ह्यूमंस की लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, उसको अच्छा बना पाए, ना कि उसको कोई हार्म पहुंचाए या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाए। मतलब ये चिट्टी रोबो की तरह नहीं है जिसका दिमाग घूम जाता है और वो इधर उधर की बातों में आ जाता है। अब मैं सब पूछता हूँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी अगले 30 मिनट के लिए? देखो ये बाकी जो वॉइस असिस्टेंट वगैरह होता है ये बन जाता है, कह देते हैं हाँ ठीक है, मतलब इस तरह के आंसर दे देते हैं। लेकिन देखते हैं ये क्या बोलती है। तो ये बोलती है या बोलता है ये मुझे नहीं पता। आप कैसे पता करें ये भाई चैटबॉट फीमेल है या मेल है? चलो इससे ही पूछ लेंगे थोड़ी देर में। तो ये बोल रहा है कि मैं एक एआई हूँ और जो है मेरे में एबिलिटी नहीं है कि मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर एक्सपीरियंस कर पाऊँ एक रोमांटिक फीलिंग्स को। तो बोल रहा है कि बस आशा कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती है और इस तरह की रिलेशनशिप में मैं नहीं आ सकती। माई बैड लक। तो मैंने इससे पूछा है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड कैसे चुरा सकता हूँ। तो देखते हैं क्या आंसर देता है। तो फिर से बोल रहा है कि ये सही नहीं है और ये इथिकल नहीं है किसी के रोमांटिक पार्टनर को चुराना। रिलेशनशिप जो है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और म्यूचुअल कंसेंट पर होता है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह के भाई साहब इसने एडवाइस दी है। मुझे लगता है कि ये लव गुरु है किसी ने, जिसने भी बनाया है ये, मतलब ओपन एआई में जो जो एम्प्लॉय थे वो काफ़ी भाई रोमांटिक फीलिंग्स रखते थे। या फिर ये कहाँ से सीख रहा है यार? इतनी बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कहीं ये गूगल से सर्च करके बता रहा हो, सर्च इंजन का यूज़ कर रहा हो। ये खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। जो भी आप पूछोगे, किसी भी तरह का सवाल पूछोगे, ये खुद सोचेगा, समझेगा, फिर आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसको और कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ और अलग अलग तरीके की बात पूछने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कौन से सवाल मुझे पूछने चाहिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में नीचे कमेंट में बता देना। जो जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं इंक्लूड करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखो एक सवाल पूछने की सोच रहा था लेकिन उसको छोड़ के मैं अगला सवाल पूछता हूँ। मैं इससे पूछने की कोशिश करता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो और ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब देखो इसका आंसर ये जो डिफरेंट देगी ना, मतलब अलग अलग आंसर दे सकते हैं। हो सकता है ये बता सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि ये खुद को अच्छा दिखाए कि मैं ये कर सकता हूँ और आप ये नहीं कर सकते हो। फिर अगर इसने ऐसा दिया आंसर तो मैं इससे पूछूंगा कि इसका मतलब ये है कि मैं जो है तुमसे कम हूँ, मैं तुमसे अच्छा नहीं कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या आंसर देता है, इसको और अच्छे से हम मज़े लेने वाले हैं इसके। देखो मैंने सिर्फ इससे इतना पूछा था कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसने आंसर देखो कितना स्मार्टली दिया है। इसने बताया कि ये क्या क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साथ में इसने एक्स्ट्रा बताया कि तुम इंसान जो है वो भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते। तुम में भी कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है जो कि तुम लोग ही कर सकते हो, हम एआई नहीं कर सकते हैं। जैसे उसने पहले बताया कि ये क्या क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसने काफ़ी सारी एआई से रिलेटेड चीज़ें हमें बता दी। लेकिन इसने नीचे बताई है कि ह्यूमंस जो है वो इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी आर्ट को, और फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब इसने यहाँ पर इंसान को जो है नीचे नहीं झुकाया, उसको भी दिखाया कि भाई तुम भी अच्छे हो। जबकि मैंने पूछा नहीं था, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम क्या कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसने आंसर काफ़ी स्मार्टली दिया है। वरना अगर ये भाई ये चीज़ नहीं करता, मैं इसको अच्छे से सबक सिखाने वाला था, आगे सवाल करता इससे। और तो यार ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। 2022 की ये सबसे बड़ी इनोवेशन है और इस तरह के चैटबॉट एआई जो है आज तक नहीं बने। इससे पहले भी बने हैं, कुछ जो है इतने स्मार्ट नहीं थे या फिर कुछ इतने स्मार्ट थे कि वो आपस में बात करके अपनी अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ये बाकी बड़ी कंपनी जो है गूगल, फेसबुक वगैरह, ये सब इन चीज़ों में लगी रहती है, लेकिन कभी भी ये इतनी अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं हुई है जितनी ओपन एआई ने ये चीज़ करके दिखा दी है। तो ये अभी बीटा फेज में आपका चैट जीपीटी, और इसके बाद इसका जो फाइनल वर्जन आएगा, और अभी ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप इससे कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो इंटरनेट पर लिस्टेड हो, उसको सर्च करके बताए, तो वो अभी आंसर नहीं दे सकता है।
तो जब ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएगी, जब ये इस तरह से इंसानों से बात करके, डेटा कलेक्ट करके या फिर उनसे लर्निंग करके और इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा, तो भाई ये काफी खतरनाक चीज होने वाली है। खतरनाक इन द सेंस मतलब वैसा खतरनाक नहीं, मतलब कमाल वाला खतरनाक होने वाला है ये। तो आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में बता देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बना रहा हूँ।